आप किसी से पानी मांगे, वो पिला दे तो ठीक है, नहीं पिला दे तो धन्यवाद, आप कहीं और जाकर मांगिए, ये मनुष्यत्व है। लेकिन राजा केवल मनुष्य तो नहीं होता ना, वो राजा भी होता है। और ज्यादातर ये होता है कि जब राजा मनुष्य भी होगा तो वो राजा अधिक होगा, मनुष्य कम होगा, ऐसा होता है ना। तो वही हुआ, परम धर्मशील राजा को भी जब उसकी प्यास पर पानी देने के लिए आत्मा नहीं उठा, तो उसने कहा इतने बड़े ध्यानी हो, राजा पुकार रहा है, पानी मांग रहा है, तुम पिला नहीं सकते हो। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उठाया और उसके गले में, अब इसकी कुछ प्रतीकात्मक अर्थ भी महापुरुषों ने किए हैं, प्यास क्या है, राजा क्या है, मरा हुआ सांप क्या है, मैं उस व्यंजनाओं में नहीं जाऊंगा, मैं सीधी कथा आपके सामने रख रहा हूं। तो राजा परीक्षित ने पानी मांगा, पानी नहीं पिलाया गया, रोष हुआ उनको, उन्होंने उठा करके एक मरा हुआ सांप एक तपस्वी के गले में डाल दिया। वहां से चले आए, उन तपस्वी का जो बालक था कहीं खेलने गया था, लौट करके आया तो पिता के, तपस्वी पिता के, ध्यानरत पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा देखा। घटना छोटी है पर इसके पीछे दृष्टि गहरी है। तपोवन में, वन में, एकांत में, संसार के प्रपंच से मुक्त होकर आकर के ध्यान करते हुए व्यक्ति के गले में जब कोई मरा हुआ सांप डाल जाए, तो ये न समझना कि ये छोटी घटना है, तब ये समझना कि बहुत बड़ी घटना है और बहुत अनिष्ट और अमंगल का समय है। जिससे किसी का लेना देना हो, जो किसी से लड़ता हो, झगड़ता हो, अपना हिस्सा छीनता हो, उसके साथ तो हो सकता है। जो निष्प्रिय हैं, जो एकांत प्रिय हैं, जो सबसे जान छुड़ाकर वन में चले गए हैं, वहां भी यदि नगरों के लोग आवें और उनके गले में मरा हुआ सांप डाल जाएं, तो समझना कि दुर्भाग्य है। वो प्रकट हुआ और उस तपस्वी के पुत्र ने क्षुब्ध होकर के, जिस किसी ने यह अपराध किया है, यह मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डालकर तिरस्कार किया है, मैं शाप देता हूं, सर्पदंश से सप्ताह भर में उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप जानते हैं, कथा प्रसिद्ध है। जाग गए वो तपस्वी पुत्र के रोने से, चीखने से, और जब उन्होंने ये अनुभव किया कि बेटे ने मेरे प्रतिक्रिया करते हुए शाप दे दिया है, तो बहुत अधिक ग्लानि उनको हुई। बेटे को उन्होंने बहुत फटकार की और कहा तुमने अनर्थ कर दिया। फिर उसमें और हम में अंतर क्या रहा? उसको अपनी अनुकूलता का अनुभव नहीं हुआ तो उसने हमारा अनिष्ट किया, तुमको अपनी अनुकूलता का अनुभव नहीं हुआ तो तुम उसका अनिष्ट करोगे, तो इसमें शास्ता कौन हुआ? इसमें वरेण्य बात कहां रह गई? गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी भगवान शिव के संदर्भ से, साधु कौन है? कहा जो असाधुता करने पर भी साधु ही बना रहे। साधुता करने पर तो सब साधु होता है। जो हाथ जोड़ता है उसके आगे आप भी हाथ जोड़ते हैं, इसमें वैशिष्ट क्या है? जो निरादर करता हो उसके सामने भी हाथ जोड़े रह सके तो साधु। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तो उन्होंने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, और अच्छा नहीं किया मतलब केवल राजा ही पतित हुआ है? कहा नहीं नहीं, तपस्वी में भी धृति घट गई है, धर्म का बल घट गया है, क्षमाशीलता घट गई है। तुम क्षमा कर सकते थे, मेरे गले में सांप डाला गया है, तुम प्रतीक्षा कर सकते थे मेरे जागने की, तुमने शाप दे दिया। तपोबल ऐसा है कि शाप मिथ्या नहीं हो सकता। तो उस तपस्वी ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा दौड़ करके जाओ और महाराज को बताओ कि मेरे अबोध पुत्र ने बालक भाव से आपके महत्व को, आपके लोकोपकार को, आपके व्यक्तित्व चरित्र को नहीं समझते हुए एक आकस्मिक घटना जो आपके द्वारा हो गई थी उसको आधार बना करके उस तपस्वी को ग्लानि है कि शाप देकर अच्छा नहीं किया। परीक्षित का चरित्र कल्याणमय है, परीक्षित ने बहुत कुछ अच्छा किया है, उनसे चूक हो गई है, इस चूक पर उनको ऐसा शाप नहीं मिलना था। तो भेजा और कहा जाकर के राजा को बताओ कि वे अपने कल्याण का चिंतन करें, जीवन अब 7 ही दिन है उनके पास। स्वयं भेजा उन्होंने, आकर के राजा को सूचना देने के लिए वो ब्रह्मचारी। महाराज लौट करके घर आए, दिन भर का चिंतन मन में आता है ना व्यक्ति के, घर लौट के आकर के आज दिन कैसा बीता है, हमने क्या किया है। तो उनके मन में जब ये स्मरण आया कि आज मैंने एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सांप वन में डाल दिया है, तो भीतर उनके वो क्रोध तो उतर चुका था, जो सहज भाव था वो जगा, और फिर उन्होंने अनुभव किया कि मैंने तो अपने स्वरूप को नष्ट कर लिया।
जिस कुल में, जिस वंश में मेरा जन्म हुआ है, जिस परंपरा की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा करके मैंने मुकुट धारण किया है, ठीक उसके विपरीत आचरण आज मैंने कर दिया है। तपस्वियों को, सदाचारियों को, धर्मनिष्ठों को जो सतावेगा मैं उनका निग्रह करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आज मैंने उसके उलट आचरण कर लिया है। इसका प्रायश्चित क्या है? मैं क्या करूं तो इससे मुक्त होऊंगा, मैं कैसे जीवन धारण करूं? इस तरह के ऊहापोह में राजा हैं। उस समय ब्रह्मचारी ने आकर के सूचना दी। भागवतकार कहते हैं कि 7 दिन में मर जाओगे, यह सूचना सुनकर के परीक्षित को व्याकुलता नहीं हुई। उनको यह अनुभव हुआ कि मुझे मार्ग मिल गया प्रायश्चित का। जब आप किसी का तिरस्कार करते हैं, जब आप किसी का अपमान करते हैं, जब आप किसी दुख से, क्रोध से, घृणा से, आत्मग्लानि से भर जाते हैं, तब एक ही प्रश्न आपके भीतर जागना चाहिए कि जीवन का क्या प्रयोजन है, और जो मैं कर रहा हूं क्या यह मेरे प्रयोजन के अनुरूप है? एक बड़ा संकट हमारे सामने है। विद्यार्थी को देखें, अभिभावक को देखें, अध्यापक को देखें, व्यवसायी को देखें और उससे पूछें कि जो तुम कर रहे हो ये करना तुम्हें कहां ले जाएगा? इस बात की कोई दृष्टि है क्या? कोई उपदेष्टा, कोई आचार्य, कोई कथावाचक आपको नहीं चाहिए। आपको समझ में आने लग जाएगा कि हम कितने बिगड़े हुए हैं और हम कहां खड़े हैं। वो नहीं हो रहा है। स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है महर्षि ऐतरेय का। अपनी मां को उपदेश करते हुए उन्होंने कहा कि माताजी, शास्त्र तो इसलिए बनाने पड़े क्योंकि जन्म लेने के बाद बच्चा भूल जाता है कि मैं किस रास्ते से होकर आया हूं। तो यदि किसी को ये स्मरण रह जाए कि मां के गर्भ में था मैं और कैसे रहना होता है उसके भीतर, तो उसको किसी उपदेष्टा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसी कुमार्ग पर पांव रखेगा नहीं। कहां से आए हैं और कहां जाना है, जब ये याद नहीं रह जाता है तो कोई भी रास्ता आपका रास्ता हो सकता है, चाहे जिधर जाइए। पर जिसको ये पता है कि मुझे कहां जाना है, वो कहीं भी नहीं जा सकता है। वो हर कदम पर अपने को जज करेगा कि यही रास्ता मेरा है या नहीं है। हमें अयोध्या से यहां तक आना है तो कुआनो पार करने के बाद आपने खूब समझाया था तो भी हमने मैप लगा लिया और 2 जगह पूछ लिया किसी से। फिर आपको, क्योंकि मैं नहीं आया हूं इस रास्ते पर और मुझे जहां जाना है उसके अलावा कहीं ना चला जाऊं, इतना ध्यान तो हम रखते ही हैं जीवन में। जीवन भी एक यात्रा है, हमें कहां जाना है, कहीं और ना पहुंच जाए, ये बोध जिसके भीतर नहीं है वो मनुष्य कैसे हो जाए? अभ्यास के बाद तो पशु भी ये समझ जाते हैं दिन भर चल करके किस खूंटे पर लौटना है। मनुष्य नहीं सोचता इसे। राजा परीक्षित के सामने एक प्रश्न हुआ है कि मैं मनुष्य होकर के जन्मा हूं और आयु पूरी करने के पहले मुझे मर जाने की सूचना मिल गई है। मनुष्य जीवन के लिए क्या ऐसा होता है जो कर लेने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है? इतना ही प्रश्न है। वसीयत लिख दें, किसी को उत्तराधिकार दे दें, किसी को राजा बनाएं, हिसाब किताब पूरा कर दें, पासवर्ड किसी को बता दें, लाकर की चाबियां किसी को सौंप दें। राजा हैं, बहुत सारे काम रहे होंगे, पर कथा कहती है कि उनके सामने ये सब विषय नहीं आया। राजोचित वस्त्रों को उतार करके रख दिया और चुपचाप मौन धारण करके प्रस्थान कर दिया, इस बात का चिंतन करने के लिए कि 7 दिन में जीवन पूरा हो जाएगा। महात्माओं ने, कथा कहने वालों ने 7 दिन की भी युक्ति निकाली है कि केवल राजा परीक्षित को 7 दिन में मर जाना था, ऐसा नहीं है। असल में 8वां दिन तो बना ही नहीं है, मरना तो सबको 7 दिन में ही है। हमको भी 7 ही दिन में जाना है, 7 ही दिन होते हैं। उनको सौभाग्य से ये पता चल गया था कि आपके 7 दिन की ये अंतिम आवृत्ति है। हमको ये नहीं पता है कि हमारे 7 दिनों की आवृत्ति कितनी और बाकी है। ये नहीं पता है कि हमारा 3रा दिन है कि 7वां दिन है या 7 दिन के और चक्र भी आएंगे। उन्हें पता चल गया। कोई और चिंतन नहीं, एक चिंतन उनके मन में है, क्या कर लेने से जीवन में आना पूरा हो जाता है। हमारे भीतर ये प्रश्न नहीं आता। लगभग पूरे विश्व में ये बात अब विचारकों की परिधि के बाहर चली गई। जीवन कैसा, इस पर तो खूब बातें हैं। जीवन क्यों, इस पर बात अकेले भारत करता था और यहां भी ये बहुत शिथिल है।
कैसा जीवन हो इस पर चिंतन हो रहा है। सुख ऐसा, सुविधा ऐसी, पानी ऐसा, खाना ऐसा, एक से एक नई नई विचारधारा जीने खाने बरतने की, महानगर की, और कौन कौन से नाम आ गए हैं। चंद्रमा पर बसने जा रहे हैं लोग, समुद्र में कॉलोनी बनाने जा रहे हैं लोग, ये सब बातें हैं। चंद्रमा पर बसे, चाहे धरती पर बसे, चाहे मंगल पर बसे, यह बसा हुआ मनुष्य क्यों बसेगा, ये क्यों है, इसे क्यों होना चाहिए, ये प्रश्न लगभग उपेक्षित है। और परीक्षित के सामने यही प्रश्न है। कैसे रहेंगे ये मनुष्य का प्रश्न ही नहीं है। जैसे रहने की परिस्थिति होगी वैसे रहेंगे। सर्दी होगी तो स्वेटर पहनकर रहेंगे, और गर्मी होगी तो कूलर पंखा लगा करके रहेंगे। कैसे रहेंगे तो चिंतन ही नहीं है। चिंतन तो है रहेंगे क्यों, क्या है जीवन, यही भागवत का मूल प्रश्न है। और वो राजा परीक्षित के चित्त में उपस्थित हो गया। एकांत में जाकर के बैठ गए गंगा तट पर। अलग अलग लोगों का मत, अलग अलग ऋषि महर्षि आकर के अपनी अपनी बात समझाते हैं, पर राजा के चित्त को कोई बात ठीक लगती नहीं। प्रबुद्ध हैं, चिंतनशील हैं। किसी ने कहा जप से, किसी ने कहा तप से, किसी ने कहा योग से, किसी ने कहा ध्यान से। सब बातें ठीक ही हैं, पर कोई एक बात जो सबके ऊपर हो, निर्णीत हो और सिद्ध हो, ऐसी बात कहने की स्थिति उपदेशक अपना अपना मत बताते हैं, जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े झंडे हैं धर्म की परंपराओं के। पूरे विश्व को अपने धर्म के नीचे ला देने के आंदोलन है। विश्व का इतिहास आप देखिए। मेरे पूज्य गुरुदेव बार बार कहते थे, श्री फलाहारी जी महाराज, वो कहें कि अरे बड़ी बेवकूफी है, ये बुला करके इन झंडे बरदारों से कहो कि देखो भाई, पूरे विश्व को हम आपके झंडे के नीचे कर देंगे, एक बार में पूरा विश्व एक धर्म का अनुयायी हो जाएगा। एक प्रयोग किया जाए, वो कहते थे, और सब लोग राजी हो जाएं। उससे ये शपथ ली जाए कि 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल का कार्यकाल ले लो, और उस 5 साल में तुम्हारे धर्म के अनुसार मनुष्यता को दुख मुक्त कर दो। और यदि नहीं कर सकते हो तब ये बदमाशी क्यों करते हो कि हम जिसको अपने नीचे ला देंगे वो धन्य हो जाएगा। फिर सबको छोड़ दो उसकी सुविधा के लिए। ये धर्म प्रचार करने के आंदोलनों पर महाराज जी बार बार ये बात कहते थे कि किसी को आप सनातन धर्म में, किसी को आप इस्लाम में, किसी को आप क्रिश्चियनिटी में ले जाइए, सब प्रचार कर रहे हैं अपना अपना, और इनसे कहिए कि चलो सारी दुनिया तुम्हारे हवाले है, जरा इसके दुख दूर करके दिखा दो। कोई जिम्मेदारी लेगा? पूरा महामृत्युंजय जपते हैं, और जो बीमार पड़ा है वो चला जाता है, कहते हैं हमने अपना काम किया, बलवत्तर था। जीवन जगत किसी अचिंत्य शक्ति की योजना से चलता है। हम उसके भीतर अपनी अपनी भूमिका में हैं, हम इसके नियामक नहीं हैं अंततः। तो राजा परीक्षित के मन में जो प्रश्न जगा, उसका जो उपदेश कर रहे हैं लोग, अलग अलग मत हैं। और उस समय भगवान के अनुग्रह से वहां एक समर्थ महापुरुष पधारते हैं बिना निमंत्रण के। शुक्ल जी कह रहे थे कि उन्होंने हमें कहा और हम आ गए। बहुत असल में जो सबसे अच्छे प्रवक्ता हैं वो तो बिना बुलाए आए थे, सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित ने उनको निमंत्रित नहीं किया था।